24वें 25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है। क्राम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। व्याख्या। क्राम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम। भगवान उपर्युक्त पदों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध आदि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अतः उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसे साधकों का अनुभव है। जो चीज़ कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है, अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। दूसरा, पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से नहीं आते। तीसरा, पहले जितनी देर तक ठहरते थे अब उतनी देर तक नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोग शक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियाँ ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। यत चेतसाम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्म नाम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको इन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थित की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग असत से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता। संबंध। अब आगे के 2 श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगेतक्षा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि
को भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्ष परायण है तथा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। व्याख्या: परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, यहाँ भ्रुवो अंतरे पद से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुले रखने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को यह देखना है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। न तेषु रमते बुधः, प्रायः साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों का ज्ञान का प्रभाव रहता है। उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। मुनिर मोक्ष परायण, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बनाया गया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचानना है। जब साधक उस उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए यहाँ मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। विगतिक्षा भय क्रोधो, यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने पर तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, तो भय, क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओं की ओर जाने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं।
और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं? वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं, न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई? यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती है तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती है तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती हैं और न मृत्यु से बचाव ही होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। सदा मुक्त एवं सह। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एवं पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना, कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं है। ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया गया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः स्पर्शांत कृत्वा बहिर्बाह्यान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता न रहे।